वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कल हम लोगों ने क्या विचार किया? चतुर्दश सूत्रों में हकार का 2 बार उपदेश किया गया है, ठीक है ना? तो 2 बार उपदेश क्यों किया गया, विशेषतः उस विषय में चर्चा की। उसमें भी हैवरट में हकार का उपदेश क्यों किया गया, तो उसमें चर्चा की, ठीक है ना? क्यों किया गया हकार में, हैवरट में हकार का उपदेश? क्योंकि अट, अस, हस और इन चारों में इन चारों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो जाए, ठीक है ना? इसलिए क्या किया हमने, हैवरट में हकार का उपदेश किया, ठीक है ना? वो चारों के प्रयोजन भी आपको बताए गए। अट है, अट में हकार की क्या आवश्यकता है? तो अरहेण जो है वहां पर अटकुपांगनुम यवायेपि सूत्र से अणत्व हो जाए, इसलिए यदि हैवरट में हकार का उपदेश करेंगे नहीं तो अट में हकार आएगा नहीं, और जब अट में हकार नहीं आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अणत्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अरहेण नहीं बन पाएगा। तो यही था प्रथम का। तो अट, अस, अस का क्या प्रयोजन था? अस में हकार का क्या आवश्यकता थी? यदि अस में हकार नहीं आएगा तो देवा हसंती में देवार हसंती बनने लगेगा, रेफ सुनाई देगा, ठीक है ना? यदि अस में आ जाए तब तो गो भगो गो पूर्वसी योशी से क्या हो जाएगा, रू को यत्व हो जाए या आदेश हो जाएगा, और यकार का लोप हसंती है ना, तो अली सर्वेशाम से यकार का लोप हो जाएगा, तो देवा हसंती ऐसा बन जाएगा। ठीक हुआ? यहाँ प्रश्न है। हाँ जी महाराज जी, बोलिए। प्रश्न ये है, जैसे हम देव शब्द को सिद्ध किए, क्या थोड़ा आवाज कम आ रही है? देव शब्द हमने किए, हाँ, तो वहाँ देवाहा बन गया था। हाँ, तो फिर हम वो देवाहा हसंती ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते? नहीं, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 पक्ष आते हैं, ठीक है ना? एक पद संस्कार पक्ष होता है और एक वाक्य संस्कार पक्ष है, ठीक है ना? 2 पक्षों को अलग अलग रूप से समझिए। चलिए, अच्छा प्रश्न किया है ना? सब लोगों को प्रश्न समझ में आया कि भाई देवाहा तो पहले हम बना ही देते हैं, है ना? देव शब्द से जस लाके देवाहा बना लेते हैं। हसंती अलग बनाते हैं, हस धातु से जी करके, जोनतः से अंति करके, सब करके, पर रूप वगैरह करके हसंती तो बना लेते हैं ना। तो देवाहा हसंती यही प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना? तो समझिए, तो प्रश्न, अब इसका उत्तर समझिए कि 2 पक्ष होते, एक पद संस्कार पक्ष होता है और एक वाक्य संस्कार पक्ष होता है, ठीक है ना? अभी सामान्य रूप से समझिए, पद संस्कार पक्ष किसको कहते हैं, ठीक है ना? पद संस्कार पक्ष किसको कहते हैं कि जिसमें पदों का संस्कार हो। जैसे जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि देवाहा एक पद अलग बन गया, प्रथमा बहुवचनांत देव शब्द का, तो अलग संस्कार कर दिया, मतलब अलग से वो सिद्ध कर दिया। उसके बाद हसंती का भी अलग से हस धातु से जी लाके, जी के जोनतः ज को अंत आदेश करके, शप करके, पर रूप करके हसंती बना दिया, हसंती बना दिया। इस तरह से जो वो होता है ना, वो पद संस्कार पक्ष कहा जाता है। कौन संस्कार पक्ष? पद संस्कार पक्ष, ठीक है ना? जो ये अलग अलग सिद्धि वाली बात है, ठीक है ना? और एक है वाक्य संस्कार पक्ष। ये वाक्य संस्कार पक्ष में क्या होता है कि भाई वाक्य को, पूरे वाक्य को एक साथ मतलब संस्कार होते जाएगा, ठीक है ना? जैसे देखिए, देवा हसंती है ना, तो देव शब्द आ जाएगा, हस आ जाएगा, हस धातु आ गया, और उसके बाद जी प्रत्यय आ गया, इतनी पूरी रख देंगे, एक साथ रख देंगे पूरा, ठीक है ना? देव शब्द बाद में जस, हस धातु के बाद में जी, लट के स्थान में जी करके, तो पूरा रख देंगे, फिर क्रम से सिद्धि होती जाएगी, ठीक है ना? तो देवार हस, आगे हस तो पढ़ा ही है, तो हस का ह पढ़ा ही है, तो उसको मान करके भोग भगो अगो पूर्वसी योशी लगेगा, यकार का अली सर्वेशाम से लोप होगा। बात समझ में आई? ये इस तरह से जो संस्कार, ये जो हमने प्रक्रिया बताई, वो कौन सी प्रक्रिया? वाक्य संस्कार पक्ष कहा जाता है। कौन सा पक्ष? पूरे वाक्य का एक साथ संस्कार होता है, ठीक है ना? मतलब पूरी वाक्य में जो जो प्रकृति प्रत्यय है उसको सब एक साथ रख दिया जाता है।
उसके बाद क्रम से वहां पर क्या होता है मतलब सिद्ध वो होता जाएगा, जिस अनुसार सूत्र लगेगा उसके अनुसार मतलब कार्य होता जाएगा ऐसे होता है। तो ये जो आपको देवा आसंती ये जो प्रयोग बताया ना, वो वाक्य संस्कार पक्ष के आधार में बताया गया है, ठीक है ना। ये जो आपको अश का प्रयोजन बताया गया ना, वो वाक्य संस्कार पक्ष के आधार पर बताया गया। क्योंकि यदि पद संस्कार पक्ष लेते हैं तब तो देवाहा अलग बन गया, हसंती अलग बन गया, कोई बात ही नहीं है, देवाहा हसंती ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तब तो फिर सूत्र वो कोई, इसलिए क्या करते हैं वाक्य संस्कार पक्ष में ये उदाहरण है, ऐसा आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसी तरह देवो हसती में भी यही बात है, देवो हसती में भी इसी तरह का वाक्य संस्कार पक्ष में लिया गया। बात समझ में आई। और अरहेण जो है, अरहेण में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो एक ही पद है, वहाँ कोई दूसरा पद ही नहीं है, तो उसको तो पद संस्कार पक्ष में भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से है। चलिए, अच्छा प्रश्न पूछा, समझ में आया कि नहीं है हमारा चीज। तो हमारे यहाँ दो मतलब ऐसे चलता है, वाक्य संस्कार पक्ष, पद संस्कार पक्ष। अग्रिम ग्रंथ जब पढ़ेंगे आगे आगे ऐसा प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इतना समझ के रखिए, पद संस्कार पक्ष में क्या होता है, पद का संस्कार होता है अलग अलग, ठीक है ना। और वाक्य संस्कार पक्ष में वाक्य में जितने प्रकृति प्रत्यय आते सबको एक साथ रख दिया जाता है, उसके बाद उसमें क्रम से सूत्र जिस क्रम से लगते हैं उस क्रम से वहां पर लगते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो है वाक्य संस्कार पक्ष। विकल्प में ये प्रयोग कर सकते हैं, देवाहा हसंती। जी क्या, देवाहा हसंती ये भी प्रयोग हो सकता है। देवाहा हसंती प्रयोग हो सकता है और लोग करते भी है, ठीक है ना। रामाहा गच्छन्ति कहते हैं, रामः गच्छति कहते हैं, लोग करते भी है, लेकिन वो मतलब वो नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब कि विद्वानों के लिए वो अच्छा प्रयोग नहीं माना जाता, मतलब कि संधि करके सूत्र लग के जो परिनिष्ठित होता है वही बोलना उचित रहता है, ठीक है ना। परिनिष्ठित जो वो वाक्य है, गलत तो नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, लोग तो बोलते ही है ना। संहिता की जब अविवक्षा ऐसा करेंगे, अविवक्षा करेंगे तो फिर होता ही है, नहीं करते हैं लोग, बोलते ही है ना। संस्कृत भारती वाले क्या सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं, ठीक है ना। तो संहिता की यदि अविवक्षा करते हैं, ये सब करते हैं तो ऐसा करके मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा प्रयोग करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि सब सूत्रों लग के जो परिनिष्ठित प्रयोग होता है उसी का प्रयोग करना उचित है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लोग करते ही है ना, आप लोग सुनते हैं। चलिए, तो ये है, संहिता की अविवक्षा कर देंगे, जो कर देंगे तो चलता है। देवाः सन्ति रामः गच्छति भी करते हैं। हाँ, चलिए, हुआ ये आपका, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब आइए प्रकृति में। तो ये हम लोग कर रहे थे, ठीक। देवा हसंती ये कर दिया तो अश का प्रयोजन हो गया। उसके बाद हर्ष आया था, हर्ष में भी हकार की आवश्यकता है। यदि नहीं आएगा हर्ष में हकार तब तो क्या हो जाएगा, देवो हसती नहीं बन पाएगा, देवो हसती नहीं बन पाएगा, देवर हसती ऐसा बनने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए वहां पर भी हकार की आवश्यकता और शिक्षा से उत्त हो जाए। उसके बाद इण के लिए भी कहा था, लिली ही ध्वे, तो लिली ही ध्वे तो बन जाएगा। ली धातु से जब लीट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम को लाएंगे तो लीह ध्वम, फिर लीह को द्वित्व कर देंगे, लीह ध्वम, हलादिशेष करके हकार का लोप कर देंगे, लीह ध्वम, और ईडागम कर देंगे, लीह ई ध्वम, लीही ध्वम, ऐसा बन जाएगा। और टित आत्मने पदा नाम टेरे करके हमको क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, तो द्वे बन जाएगा। तो लिली ही द्वे ऐसा तो बन ही जाएगा, ये रूप तो बन ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सूत्र है विभाषेट, ठीक है ना। तो विभाषेट का अर्थ देख लिए ना आप लोग, नहीं देखे, देखा हाँ, तो अच्छी तरह से, और नहीं देखे है तो देख लीजिए और उसको रट लीजिए। जितने सूत्र आपको इसमें आ रहे हैं ना, जहाँ जो वो सब की वृत्ति याद कर लेनी है, ठीक है ना। क्या वृत्ति होती है विभाषेट की, बोलो यस, याद है जी? याद है, बोलो। इणः परो य इत् ततः परेषां शीध्वं लुङ् लिटां धस्य वा मूर्धन्यः स्यात्। हाँ, ठीक। देखिए,
इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वृत्ति जब याद करें तो मूल ग्रंथ जो है ना वहीं से याद करिएगा। ये कोई एप्लीकेशन मत लगाइएगा, क्योंकि ये है कि उसमें बहुत जगह मतलब वो मिस्टेक है, मतलब गलती की गई है टाइप करने में। तो वही गलती की वजह से उसी से याद करने का वो आदत मत बनाइएगा, मूल पुस्तक से याद करिए। यदि नहीं है तो किसी के पास उस सूत्र का वो फोटो मंगवा के लेकिन उससे याद करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो ये लिली हिट हुए, तो यहाँ पर विभाष सेटा से क्या हो जाएगा, ध को ढ हो जाएगा तो लिली हिट हुए बन जाएगा। यदि इन वो हेवरेट में नहीं रखते तो इन में आता नहीं, तो यहाँ पर सूत्र नहीं लगता विभाष सेटा, तो लिली हिट हुए नहीं बनता, ठीक है ना। लिली हिट हुए तो बन ही जाता, वो भी साधु रूप है, ध्यान दीजिएगा, वो भी साधु रूप है, कोई असाधु रूप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिली हिट वे भी बन जाए, वो भी अभिष्ट है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रामाणिक शब्द प्रयोग है। इसलिए विभाष सेटा में हकार की जरूरत है, इन में हकार की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये चारों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो जाए, है ना जी। इसलिए हेवरेट में हकार का उपदेश किया। बात समझ में आई? चलिए जी, ये आपको प्रयोजन बताया था। उसके बाद एक और चर्चा भी चली थी कि भाई एवुण और लण में एक ही तरह का अनुबंध जोड़ दिया अण, तो इससे तो भ्रम हो जाता है कि अण कहाँ तक लेना है, इन कहाँ तक लेना, संदेह हो जाता है ना आरंभ में ही। तो निस्संदेहार्थ क्या कर देना चाहिए, अनुबंधांतर कर देना चाहिए था, है ना। ऐसा अनुबंध जो कहीं न हो, तो लण की अण की जगह कोई और जोड़ देते, ठीक है ना। कोई भी जोड़ दे, ख जोड़ देते या तो कोई भी जोड़ देते, जिससे भ्रम ना हो किसी प्रकार का। तो ऐसा अनुबंध जोड़ के क्या कर लेते तो भ्रम ना होता ना किसी को कि अण कहाँ तक जाएगा, इन कहाँ तक जाएगा, ठीक। तब उन्होंने क्या उसका समाधान दिया कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम इति परिभाषा ज्ञापनाय णकार एव अनुबंधत्वेन योजितः, ठीक है ना। णकार को ही अनुबंध करके जोड़ दिया, णकार को ही जोड़ा जो है उनमें था, यही परिभाषा को बताना था, ज्ञापित करना था, ठीक है ना। ऐसा भाष्य में बताया गया है, इति स्थितम आकरे, ठीक है ना। तो आप लोग लण सूत्र का भाष्य तो देखे नहीं होंगे, देखे क्या कोई? देखिए, ये आदत आपकी लगी हुई है, अरे भाष्य देखना चाहिए ना। अब तो पीडीएफ भी उपलब्ध है, यदि किसी के पास नहीं है पूरा भाष्य पीडीएफ में है, 6 भागों में है। अब कितनी जगह रोकता है, मोबाइल में कुछ थोड़ी जगह तो रोकता है। अब व्याकरण आपके पास महाभाष्य ही नहीं है तो फिर क्या बजाएगा, है ना। कहते तो है कि सूत्रवार्तिक भाष्य मुख्य है, अब भाष्य व्याकरण में भाष्य ही आपके पास नहीं है। अष्टाध्यायी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, शायद रखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन महाभाष्य नहीं है तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो व्याकरण थोड़ी ना होता है। पास में तो कम से कम रखिए, देखने वाली बात तो तब है जब पास में रहेगा, तो कभी मन भी होगा कि चलो देख लेते हैं, आज आया था कि भाष्यकार ने ऐसा कहा है तो एक बार देख लिया जाए उन्होंने क्या कहा है। तो ऐसा होता है ना, तो पास में रखा करिए पुस्तकों को, ठीक है ना। अब इतनी सुविधा हो गई तो आप लोग क्यों लाभ नहीं रहे? नहीं होगी ना किसी के पास, पीडीएफ में है या नहीं है? और 6 भाग तो कोई घर पे लेके जाता नहीं, यदि वैसे तो वहां पर भी नहीं होंगे, लाइब्रेरी में रखा होगा तो वहीं से पढ़ते होंगे यदि कभी लिए तो। बाकी अपने पास तो बस 9 आने तक पर्याप्त है, ऐसे थोड़ी न चलता है। पूरा भाष्य देखना है, इसी तरह से चलना है, ठीक है ना। सब ग्रंथों को एक साथ समझते जाना है, ऐसा नहीं है ना कि केवल मतलब सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे तो सिद्धांत कौमुदी, तब तो फिर पढ़ते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, खत्म ही नहीं होगा। तो सब चीज जो जिसके साथ लिंक आए तुरंत वहां चले जाइए। जैसे यहाँ आया स्थितम आकर है तो सीधे चले जाइए आकर में कि वहाँ क्या हुआ है, तब एक साथ बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान होगा। आप लोगों को एक पंक्ति और भी लिखवाई थी महाभाष्य की, न पुनरंतरेणाचम व्यंजन सोच्चारणम अभी भवती, देखा हो कहाँ पर है, कौन सूत्र में है। तो ऐसे थोड़ी चलता है, पूरा देखना पड़ता है, ऐसी आदत बनाई है, ठीक है ना। ये आदत जो गलत बन गई है कि भाई जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हैं और कोई पढ़ने का वही नहीं है। लोग टीका भी नहीं देखते, बताइए, पाठ लगाते होंगे तो टीका भी नहीं देखते होंगे। अरे कम से कम उतना देख तो लीजिए एक बार, समझ में आए ना आए बात कहीं ना कहीं आपको बताई है सब की सब बातें। एक बार देखेंगे तो आप लोग स्वयं समझेंगे, हाँ ऐसा कहा था, इसका ये तात्पर्य, सब अपने से समझेंगे। लेकिन अब कहते मूल पढ़ रहे हैं तो फिर टीका को क्या देखना है,
अब जो लोग टीका को नहीं देखते हो महाभाष्य को क्या देखेंगे? ऐसी आदतें मत बनाइए, ठीक है ना। अच्छी आदत रखिए, पूरा मतलब जो पढ़ रहे हैं तो उसके संपर्क में जितना आता है सबका सब देखना है, ऐसा नहीं कुछ छूटे, है ना। चलिए तो ये करिए, भाष्य वाष्य देखिए यार, तो ये सब काम आएगा। फिर कभी बोलना होगा ना तो भाष्य वहाँ का उठा के बोल देंगे ना। मान लीजिए वहाँ 3-4 लाइन में कुछ लिखा है तो भाष्य की पंक्ति कहीं पर बोलेंगे ना तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। बाकी तो बोधिनी तो आपको बोलनी ही है कि मतलब ऐसा ऐसा है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। लेकिन महाभाष्य की पंक्ति बोल दी है ना कि ऐसा महाभाष्यकार ने कहा है इस शब्द, तब वो अलग प्रभाव पड़ता है। अरे राम, इसको तो पूरा महाभाष्य मतलब याद लग रहा है ना। ये सब ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो और बाद में विचार कर रहे थे कि हल में हकार का उपदेश करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। हैवरट में हकार का उपदेश तो आप लोगों ने जाना, ठीक है ना। लेकिन हल में हकार के उपदेश का क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए 4 प्रत्याहार वहां पर भी गिनाए गए थे, वल रल जल और शल, ठीक है ना। पुनर्हकार उपदेश क्यों किया गया हल में हकार, तो वहां बताया क्या, वल रल जल शल सु हकार ग्रहण था, मतलब वल रल जल और शल ये चारों जो प्रत्याहार है वो चारों में हकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए क्या रखा गया, पुनर्हकार का उपदेश किया गया है। बात समझ में आई। अब उसी तरह यहाँ चारों प्रत्याहारों में देखना है कि वल में भाई हकार का क्या करेंगे, वल में हकार आ जाए तो क्या होगा, नहीं आए तो क्या होगा। तो फिर एक एक का प्रयोजन, जैसे वहाँ अर्हेण इत्यादि देखे, देवा असंति देवो असति और लिली हिडवे, तो इस तरह से चारों याद होना चाहिए, है ना, ताकि एक उससे तुरंत निकल जाए, ठीक है ना। सूत्र और उदाहरण बाकी तो फिर आप लोग बोल ही लेंगे कैसे जरूरत है क्या जरूरत, ठीक। चलिए तो उस तरह यहाँ पर वल में क्या वो था, तो ये रुद्धि ही स्वपी ही प्रयोग उन्होंने बताए थे, ठीक है ना। और सूत्र बताया रुदादिभ्य सार्वधातु के, ये सूत्र क्या करता है, ईट आगम करता है। क्या करता है, ईट आगम करता है। अब ईट आगम करने वाला एक सूत्र और भी है, बहुत सारे हैं लेकिन एक प्रसिद्ध और भी है, आर्ध धातु कस्यड वलादे है, ठीक है ना। वो क्या करता है, आर्ध धातु को वलादि प्रत्यय को ही ईडागम करता है, ठीक है ना। सार्वधातुक यदि कोई है तो उसको नहीं करेगा। तो इसके लिए ये भाई रुदादिभ्य सार्वधातु के सूत्र बनाया गया कि भाई सार्वधातुक वलादि प्रत्यय भी पर में हो तो उसमें भी ईडागम हो जाए, केवल ये 5 धातु के पर में, ठीक है ना। रुद, फिर ईश्व और बताई थी ना अन प्राण ने, और कौन दो, स्वस प्राण ने, और एक जक्ष, हाँ ये था जक्ष वाला। तो इस ये जो 5 धातुएं हैं रुदादि 5 धातु, ठीक है ना महाराज जी। ये 5 धातु के पर में वलादि सार्वधातुक प्रत्यय हो, ठीक है ना। कैसा, वलादि सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो, मतलब वलादि सार्वधातुक मतलब वल है आदि में जिसके, ऐसा सार्वधातुक। वलादि सार्वधातुक मतलब क्या, वल है आदि में जिसके, ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय हो तो उसको क्या हो जाता है, ईडागम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बताया था रुद्र धातु है, उससे लोट लकार ले आइए, 5वां लकार लोट। लोट किससे होता है, लोट यही है सूत्र क्या, हाँ निश्चित आशीष लिंग लौटाओ, आशीषी लिंग लौटाओ। चलिए अब आप लोग तो मतलब बहुत कुछ कह रहे हैं, ये कुछ बोलिए ना। लोट है कि आशीषी लिंग लौटाओ है, क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कौन है विवेक, लोट सही है, लोट चाहिए है, जान के कह रहे हो कि मतलब ऐसे ही मतलब अंधेरी नगरी गंडू राजा वाला हिसाब चल रहा है। 2194 सूत्र 2194 है, लेकिन लोट का सही से देखेंगे ना, लोट प्रत्यय भाव यहाँ, ठीक है। चलिए यही लोट करेंगे, ठीक है ना। अर्थेशु, हाँ ये सही है, ठीक। चलिए यही रखें, ये बात है। लोट से 2 सूत्र है, एक दूसरा कुछ कार्य अनुदात अनुदात कुछ करता है, ठीक है ना। तो एक लोट यही है लोट करने वाला, तो लोट से सूत्र है। चलिए
तो लोट है। ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है, वरना कोई पूछ लेता है कि भाई लकार किससे इस करने वाला सूत्र कौन है, तो फिर ध्यान में नहीं आता तुरंत, क्योंकि हम लोग तो लोट बोल के चले जाते हैं हर बार, है ना। शादी में ही केवल देखते हैं उन सूत्रों को, बाकी तो कह देते हैं लोट लकार का है। अब लोट किससे हुआ तो वो सब मतलब चलता है, फिर तुक्के लगाते हैं सब लोग। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक। तो लोट आपने लोट कर दिया। लोट के स्थान में क्या कर दिया, मध्यम पुरुष एक वचन का सिप कर दिया, सिप कर दिया। वो सिप तो स्थिति क्या बन गई, रुद अग्रे सिप है। अब यहाँ पर सूत्र लगा, कौन सूत्र लगा, शेर्य पिच, ठीक है ना। और क्या करता है, जो सिप का सी है ना उसको ही आदेश कर देता है, तो क्या बन जाएगा, रुद ही बन गया, रुद ही बन गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रुदादिभ्य सार्वधातु के लगता है कि नहीं लगता है, तो क्या कहा, रुदादिभ्य पंचभ्य धातुभ्य परस्य, मतलब रुदादि 5 धातु के पर में, 5 में से कोई भी धातु उसके पर में, तो यहाँ रुद धातु है, 5 में से रुद है, उसके पर में वलादि सार्वधातुक होना चाहिए। तो देखिए वलादि सार्वधातुक मतलब क्या बताया था, तो हल है आदि में जिसके ऐसा सार्वधातुक, तो ही जो है ना, ही ये सार्वधातुक प्रत्यय है कि नहीं है, सार्वधातुक प्रत्यय है। कैसे सार्वधातुक प्रत्यय है, कोई पूछ लेगा ही कैसे सार्वधातुक है, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा तो किसकी होती है, तिंशित सार्वधातुकम, ठीक है ना। मतलब ती तजी सिप स्थ जो 18 प्रत्यय है उनका, और शीत प्रत्यय मतलब शकार, जिसकी शकार की संज्ञा हुई है जिस प्रत्यय की, ठीक है ना। शकार यस्य प्रत्यय से सह प्रत्यय शीत प्रत्यय, इनकी क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये जो आपका ही है वो तिप्त जी किसी में आता है, नहीं आता है, और शकार की संज्ञा भी नहीं हुई है, तो कैसे सार्वधातुक मानेंगे इसको, तो बताना क्या होगा, सिप के स्थान में किया है, तो सिप के स्थान में जब हुआ है तो सिप जब सार्वधातुक था तो उसके स्थान में होने वाला आदेश भी क्या हो जाएगा, सार्वधातुक ही कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब स्थानीय वदादेशो नल विधो से क्या ले आएंगे, स्थानीय वृत्ति जो सार्वधातुकत्व धर्म था उसको आदेश में भी अतिदेश कर देंगे, ठीक है ना। स्थानीय वदादेशो नल विधो क्या करता है, स्थानीय वृत्ति जो धर्म होता है उसका क्या कर देता है, आदेश में भी क्या कर देता है, अतिदेश कर देता है ना। मतलब स्थानीय में रहने वाला जो धर्म होता है उसका अतिदेश कर देता, कहाँ पर, आदेश में अतिदेश कर देता है। तो स्थानीय कौन था, ई का स्थानीय कौन था, सी था ना, सिप का सी, तो उसमें जो धर्म था कौन धर्म था, सार्वधातुकत्व धर्म था। अरे वो सार्वधातुक था तो उसमें सार्वधातुकत्व रहेगा ना, आप मनुष्य है तो आप में मनुष्यत्व रहेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व रहेगा। वो सार्वधातुक प्रत्यय सार्वधातुक था तो उसमें क्या रहेगा, सार्वधातुकत्व धर्म रहेगा। तो वही सार्वधातुकत्व धर्म जो कि स्थानीय में था उसका कहाँ अतिदेश कर दिया, आदेश भूत जो ही है ही उसमें क्या कर दिया, अतिदेश कर देंगे, तो सार्वधातुकत्व आ गया, तो ये भी सार्वधातुक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हाँ, तो ये भी सार्वधातुक कहलाएगा। और वलादि है कि नहीं है, मतलब वल इसके आदि में है कि नहीं है, ही में आदि में कौन है, है ना, वल में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। व र ल यमंगण न जभ घटत जब घटत खप चढ़त चढ़ता कप सस्व आ गया ना वल में, तो आ गया, तो वो वलादि सार्वधातुक पर में होने के कारण क्या हो जाएगा, ईट आगम हो जाएगा। ईट आगम जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वलादि सार्वधातुक को ईट होगा, तो क्या रुद ई ह, ईट का ई बनता है तो रुद ई ही, तो रुदि ही मिला दीजिए तो रुदि ही बनता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को, ये रुदि ही, चलिए तो रुदि ही बन गया। तो यहाँ पर ईट आगम हो गया। यदि मान लीजिए हयवरट में हकार न, हल में हकार न रखा होता, हल में हकार, अब वल प्रत्यार में कभी ह आता क्या, नहीं आता ना। जब हल में ह नहीं रखा तो उसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना, वल में नहीं आएगा। बात समझ में आई, चलिए, हाँ, तो वल में नहीं आएगा। अब वल में नहीं आएगा तो ईट आगम हो नहीं पाता और रुदि ही नहीं बन पाता, ठीक है ना, रुदि ही नहीं बन पाता, ईट आगम वाला रूप, ईट आगम युक्त रूप नहीं बनता, ठीक है ना, तो रुदि ही नहीं बनता। उसी तरह स्वपी में भी आई है, स्वप सय है तो स्वप धातु से वही लोट लकार लाइए, उसके स्थान में सिप करिए, उसके स्थान में ही करिए।
अब वलादि सार्वधातुक प्रत्यय पर में मिल गया और ये रुदादि गण में 5 में ही आती है ईश्वप से, तो सब धातु के पर में वलादि सार्वधातुक को क्या होता है, ईट आगम होता है ना, तो ईट आगम कर देंगे तो स्वपी ही बन जाएगा। यदि हल में हकार का उपदेश नहीं करते तो आता क्या यहाँ पर, नहीं आता ना, नहीं। तब हल में ह का उपदेश नहीं करते, पुनः हकार उपदेश नहीं करते तो वल में ह आता नहीं और ईट आगम नहीं हो पाता, क्योंकि वलादि सार्वधातुक नहीं के, सार्वधातुक तो है ही लेकिन वलादि नहीं हो पाता, क्योंकि आदि में तो ह है, वो वल में आता नहीं तो वलादि नहीं हुआ, तो ईट नहीं हो पाता, इसलिए क्या रखा, द्वितीय पुनः रकार उपदेश किया। अब वल में जब ह आ गया तो यहाँ पर भी आगम हो जाएगा, तो रुदि ही स्वपी ही ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? चलिए कल बता ही दिए थे, एक बार पुनः स्मरण करवा दिए ताकि यदि पाठ में कुछ गड़बड़ हो तो ये सब हो जाए। ठीक, इतना समझ में आ गया ना वल का? ये वल का उदाहरण सब लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। रुदि ही स्वपी ही में क्या ईडागम करना है, रुदादिभ्यः सार्वधातु के वलादि लक्षण ईट करना है। चलिए तो क्या हुआ, ये वल का हो गया। इसके बाद कौन आया, और रल आया, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे सब लोग अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि इन सूत्रों का यदि अर्थ आता है तो ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन अर्थ नहीं आता है इसलिए बहुत आप लोगों को वो लगता है कि अरे कितना टेढ़ा मेढ़ा है। यदि अर्थ आता है तो बिल्कुल कुछ नहीं है, टीका को ऐसे 2 मिनट में पढ़ाना होता है ना। यदि मान लीजिए आपको प्रक्रिया सही से हो, रुदि स्वपी सब आता हो, धातु क्या क्या होता है, तो फिर समय नहीं लगता है, 1 मिनट में बताना होता है। लेकिन यदि प्रक्रिया नहीं आती है, अर्थ नहीं आता है, तो फिर उसमें समझाना पड़ता है कि भाई क्या अर्थ है, पहले अर्थ समझाओ, उसके बाद उदाहरण में घटाइए, फिर वहाँ वल में वो नहीं आएगा तो क्या दोष आएगा, कैसे दोष आएगा, ये सब बताना पड़ता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा मूल सब याद करने का वो चालू कर ही दीजिए। यदि व्याकरण में ही आपको आगे बढ़ना है तो यही उपाय है, नान्य पंथा, ठीक है ना, जैसे मोदी जी कहते हैं, और कोई पंथा नहीं है मतलब कि व्याकरण सीखने का। उसको सिद्धांत कौमुदी को याद करना चालू कर दीजिए और अष्टाध्यायी को याद कर लीजिए, ठीक है ना। पहले अष्टाध्यायी को याद कर लीजिए ऐसा हो तो, और साथ में थोड़ा थोड़ा ये भी कर, दोनों करिए, दोनों करते रहिए, ठीक। चलिए ताकि दोनों होता रहे, वरना फिर उब जाएंगे, कुछ एक को करेंगे। तो चलिए ये हो गया। तो ये अब आया आपका कौन, वल रल, रल की आया, रल में विचार कर, रल में भी हकार का ग्रहण हो जाए इसलिए क्या किया गया, पुनर्हकारोपदेश किया गया है। अब रल में हकार की क्या जरूरत है भाई, रल में कहा, एक देखिए वहां पर एक सूत्र है, रलो, आपको पंक्ति पढ़ी, यश पढ़ लो, फिर बाद में बताता हूँ। स्नेहित्वा स्नेहित्वा हाँ से इति निषेधम बाधित्वा रलो विपदात इति वा कित्वम। हाँ देखिए स्नेह धातु है, स्नेह है ना, उसका स्नेह रहता है, तो स्नेह धातु है, ठीक है ना। कौन धातु है महाराज जी, स्नेह धातु है, ठीक है ना। सीधे देख, तो स्नेह धातु से क्या करेंगे, त्वा प्रत्यय कर देंगे। किस सूत्र से करेंगे, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। चलिए उसे त्वा कर देंगे, तो स्नेह त्वा बन गया। त्वा का क्या बचता है, ककार की तो संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। त्वा बचता है, स्नेह त्वा, ये बन गया। अब स्नेह त्वा बच गया, अब यहाँ पर ईडागम कर दीजिए। कौन आगम कर दीजिए, ईडागम कर दीजिए, ठीक है ना। आर्ध धातु का सेठ वला देह से ही कर दीजिए, तो क्या बन गया, स्नेह ई त्वा, स्नेहित्वा रूप बन गया कि नहीं बन गया, पहला रूप बना कि नहीं बना। स्नेह धातु से महाराज जी त्वा किया, त्वा का त्वा बचा है, ककार की संज्ञा लोप हो गया, ठीक। उसके बाद ईडागम कर दीजिए आर्ध धातु का सेठ, तो स्नेहित्वा बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर त्वा जो है वो कैसा है, ककार की संज्ञा हुई है ना, तो कैसा है, कित है कि नहीं है, कैसा है, कित है, ठीक है ना, कित है। अब कित है तो गुण होगा यहाँ पर, त्वा को मान के स्नेह में गुण प्राप्त है, किस सूत्र से प्राप्त है, किसी को पता हो तो बोलिए। पुगंत लघुपदस्य च, सही बोला, ठीक है ना। तो लघुपद गुण हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि नहीं हो सकता,
हो सकता है। पुगंत लघु पदस्य च क्या कहता है हमारा सामान्य रूप से। अभी देखिए प्रकृति में जितना जरूरी है भाई आर्धातुक पर में होगा तो क्या होगा क्या मतलब यहाँ पर आर्धातुक प्रत्यय पर में है तो उसको मान के क्या हो जाएगा पूर्व में लघु उपधा वाला जो है उसको क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्नेह में उपधा में कौन है महाराज जी? उद्धव संज्ञा कौन है आपका? स्नेह में उद्धव संज्ञा कौन है महाराज जी? नहीं समझ में आ रहा, आवाज नहीं आ रही है भाई। नहीं आए नहीं समझ में आया। स्नेह है ना, स्नेह धातु है कि नहीं है? है। इसमें उपधा संज्ञा कौन होता है? कैसा पता नहीं। उद्धव संज्ञा बोलिए ना। अच्छा उद्धव संज्ञा ई होगा ई। हाँ बस वही ई होगा, ठीक है ना। उपधा संज्ञा कौन होगा भाई? अंतिम अल वर्ण से पूर्व में जो होता है उसी की तो उपधा संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो स्नेह में इकार उपधा में है ना, इकार उपधा में उस इकार को क्या गुण प्राप्त है ना, लघु पद पुगंत लघु पद से चा करके। तो स्नेह ही तो बनना चाहिए, लेकिन गीति क्या कर देगा? निषेध कर देगा। क्या कर देगा? निषेध कर देगा कि भाई किन गीत वाला कोई प्रत्यय पर में हो तो उसको मान के गुण नहीं होता है, ठीक है ना। एक लक्षण गुण नहीं होता, गुण वृद्धि नहीं होता। तो गुण नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? स्नेहित्वा बनना चाहिए ना, स्नेहित्वा बनना चाहिए ना। स्नेहित्वा जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, गुण तो हो नहीं पाएगा। यदि गुण होता तो क्या बनता? स्नेहित्वा बनता, लेकिन गुण तो नहीं हो सकता है क्योंकि किद होने के कारण क्या हो जाएगा आपका ये सूत्र किंती च निषेध कर देगा, ठीक है ना। तो क्या रूप बनेगा? स्नेहित्वा बनेगा। हाँ अब ध्यान दीजिए कि एक सूत्र है न त्वा सेठ, है कि नहीं? न त्वा सेठ, ठीक है ना, ये सूत्र है। इसका अर्थ महाराज जी ऐसा है कि सेठ त्वा प्रत्यय के किद नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब त्वा प्रत्यय यदि सेठ है मतलब ईडागम हुआ है त्वा को, ऐसा ईट सहित जो त्वा होता है उसको सेठ त्वा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस त्वा प्रत्यय को ईडागम हुआ है ऐसा त्वा प्रत्यय कित नहीं होता है, ठीक है ना। वस्तुतः ककार की ईट संज्ञा हुई वो स्वतः कित है ही, लेकिन ये सूत्र निषेध करता है कि उसको कित नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उसको कित नहीं माना जाए। कैसे त्वा को? सभी त्वा को नहीं, सेठ जो त्वा होंगे उसी को केवल, ठीक है ना। सेठ जो त्वा होगा वही, मतलब जिस त्वा को ईडागम हुआ होगा ऐसे त्वा को कित नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ देखिए स्नेह त्वा था, वहाँ ईडागम किया है ना त्वा को, अर्ध धातु का सिर वाला दे करके। तो ये जो त्वा है सेठ है, त्वा है कि अनिट त्वा है? एक सेठ होता है एक अनिट होता है। सेठ मतलब जिसको ईट होकर हुआ है ऐसे को सेठ त्वा कहेंगे, और जिसको ईट नहीं हुआ उसको अनिट त्वा कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सेठ त्वा है कि स्नेहित्वा में कि अनिट त्वा है? सेठ है ना। तो जब सेठ त्वा होता है तो नक त्वा सेठ क्या कर देता है? किदवत भाव का निषेध कर दे, मतलब ये किदवत नहीं माना जाए, कित नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? कित नहीं माना जाएगा। अब जब कित नहीं माना जाएगा तो गीति च निषेध कर पाएगा गुण का? नहीं करेगा। जब आप कित का निषेध कर दें तो गीति च निषेध नहीं कर पाएगा ना। मतलब पुगंत लघु पदस्य च से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? स्नेहित्वा रूप बनेगा। तो ये रूप तो बन जाएगा, स्नेहित्वा रूप तो बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? कितने एक ही रूप बना ना स्नेहित्वा, ठीक। अब ये तो नक्त्वा सेठ ने निषेध कर दिया। अब देखिए एक सूत्र और आया। कौन सूत्र आया? रलो विपधात धलादेहे संश्च। कौन सूत्र है? किसी को याद है इसका अर्थ? वृत्ति याद है किसी को? है? याद नहीं है। देखिए ये समस्याएं होती है, ठीक है ना। नहीं याद होने में यही सब समस्याएं हैं। अब इसको बताइए फिर। देखिए करण को भी याद नहीं है, क्या करण?
जी नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सूत्र मिल चुका है मुझे। हाँ वो तो मिल ही जाएगा ना, उसमें कौन दिक्कत है, सामने मोबाइल रहेगा तो। चलिए तो देखिए सब लोगों के पास वो सूत्र निकल जाएगा क्या? जी निकल गया। हाँ तो कार्ड निकालिए फिर। रलो विदा जला दे, देखिए अब उसी सूत्र को ही देखा जाए। चलिए निकाल लिया। हाँ जी बोलिए, कोई एक आदमी बोलो तो फिर अर्थ समझाओ। यस बोलो, वो कहाँ से निकाला, किसमें निकाला है? निकाल लिया, सबने निकाल लिया। मतलब किसमें निकाला, पुस्तक में एप्लीकेशन खोली, क्या किया है? नहीं पुस्तक में है। हाँ चलो बोलो, पुस्तक में है तो बोलो, पुस्तक से ही बोलो। हाँ ये कर दिया। देखिए पहले देखिए, रलो उपदात धला दे है संस्थ है ना, इसमें कितने पद है? यस गिन के बताओ कितने पद है इस सूत्र में। रलो उपदात धला दे है संस्थ 5 पद है। कौन कौन? नहीं रलह, फिर वी, फिर उपदात, फिर हलादेह, फिर सन और फिर च। कितने 6 हो गए, गलत बोला। वी अलग बोल दिए ना, वही गलत कर दिए, बाकी सही था पूरा। रलह एक हो गया, पंचमी एक वचन का रूप, ठीक है ना। रलह इति पंचम एक वचनांतम, ठीक है ना, पंचमी एक वचन का है। व्युपधात ये तो समझ में आ रहा है, रामाज की तरह है, ठीक है ना, रामाज की तरह है, मतलब व्युपधात किसका है, पंचमी एक वचन है ना जी। तो कितने पद हो गए? 2 हो गए। एक तो रलह, देखिए रल शब्द के पंचमी में कौन प्रत्यय आता है? घसी आता है ना, घसी का आज बजता है तो रल में मिला दीजिए तो रलह बन जाएगा, ये भी पंचम्यंत पंचमी एक वचनांत। व्युपधात तो सीधे समझ में आ रहा है, आत होके व्युपधात बना है तो वो भी पंचमी एक वचनांत। फिर हला देहे, ठीक है ना, हल आदि यश के सह हलादि तस्मात हलादेहे, ये भी पंचमी का है, ठीक है ना। हलादि शब्द की हरे है बनता, वैसे हलादेहे बनेगा, ये भी पंचमी एक वचन का है। तो तीनों पंचमी एक वचन वाले हुए, ठीक है ना। और सन तो साफ साफ दिख रहा है, प्रथमा एक वचन वाला है, प्रथमा एक वचनांतम। और च जो है वो तो अव्ययी पद ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पद है, ठीक है ना। सूत्र में कितने पद है? 5 पद है, ठीक है ना। तो रलह व्युपधात हलादेह सन च, ये है आपका इतने 5 पद। अब इसका अर्थ देखिए, सीधे सूत्र से ही थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बाकी फिर उसमें उन्होंने जो लिखा होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहता है, नक्त्वा सेठ क्या कर रहा था? नक्त्वा सेठ कर रहा था कि सेठ त्वा जो होता है वो कित नहीं होता है, उसके कित का निषेध करता था। नक्त्वा सेठ है ना। अरे त्वा तो स्वतः कित होता ही है, ककार की संज्ञा होती ही है, वो तो स्वतः कित है। लेकिन नक त्वा सेठ क्या कर दे रहा था, कित का निषेध कर रहा था, ठीक है ना जी। तो इतना ये तो नक त्वा सेठ को समझ के। इसके बाद ये आया कि रलो विपदात जला दे सबसे क्या कहता है, देखिए रलंत धातु होनी चाहिए, ये धातु हो के धातु हो पंचम्यंत के, तीनों विशेषण हैं। धातु कैसी होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, ठीक है ना। रलंत मतलब रल प्रत्यार में से कोई वर्ण उसके अंत में आना चाहिए। तो रल में कौन कौन आता है किशन? नहीं है किशन क्या? आए जी यस जुड़ा हुआ, और किशन भी जुड़ा हुआ ही है। किशन कहाँ है फिर? मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। तो रल में कौन कौन आएगा, तुम बोलो यस। रल में हयवरत से र से लेकर हल तक। अरे बोलो ना, ये क्या होता है? र ल य म ग न न ज भ थ झ थ ज ब ग ड ब फ फ ठ ठ थ ग ट ट प प फ फ फ ह। इसमें से कोई वर्ण अंतिम में होना चाहिए, ऐसी धातु होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो रलंत धातु हो। समझ में आया? सीधे सूत्र से ही देखिए, रलंत होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? व्युपध धातु होनी चाहिए, मतलब इकार अथवा तो उकार उसके उपधा में होने चाहिए, इकार अथवा उकार उसकी उपधा में होने चाहिए, ऐसी धातु होनी चाहिए। ठीक, रलंत होनी चाहिए और व्युपध होनी चाहिए। व्युपध होनी चाहिए मतलब इकार अथवा उकार इसकी उपधा में होने चाहिए। ठीक, और कैसी होनी चाहिए? हलादी होनी चाहिए। वो धातु कैसी होनी चाहिए? हलादी होनी चाहिए, मतलब हल उसके आदि में होना चाहिए। ठीक है ना, हल वर्ण कोई आदि में होना चाहिए। बात समझ में आई? तो रलंत होनी चाहिए, व्युपद होनी चाहिए और हलादी जो धातु होगी, ये तीनों उसमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी धातु जो भी होगी उस धातु से पर में जो आपका सन प्रत्यय होगा अथवा तो त्वा होगा, वो उसके क्या होता है? विकल्प से किदवद भाव होता है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, धातु कैसी होनी चाहिए? रलंत होनी चाहिए, व्युपद होनी चाहिए, मतलब इकार अथवा उकार उपधा में आने चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? हलादी होनी चाहिए, हलादी होनी चाहिए। उसके उत्तर में जो सन प्रत्यय होता है ना, एक सन, इष्टार्थक सन प्रत्यय, और भी अर्थों में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन प्रत्यय। ठीक है ना, तो सन प्रत्यय और एक त्वा प्रत्यय, ये दोनों यदि कैसे हो? सेठ हो मतलब उसको ईडागम हुआ हो, तो ऐसे सन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय को क्या होता है? विकल्प से किदवद भाव होता है। ठीक है ना, विकल्प से क्या होता है? कित होता है, कित होता है। तो देखिए, त्वा प्रत्यय जो है वो स्वतः कित है। ठीक है ना, त्वा प्रत्यय जो है वो स्वतः कित है। जैसे स्नेह धातु है, स्नेह धातु से त्वा प्रत्यय किया, आर्ध धातु का सेठ वाला देह से ईडागम कर दिया, तो स्थिति क्या बनी महाराज जी? त्वा, ये स्थिति बनी। अब ये जो त्वा प्रत्यय है वो क्या है? स्वतः कित है, मतलब ककार की संज्ञा हुई है तो इसको कित कहा ही जाएगा। कित मतलब क्या? ककार सहकित, तो ककार इसका हित हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसको क्या कित, तो ये स्वतः है। ठीक है ना, अब उसका एक फिर एक सूत्र बताया था आपको, नक त्वा सेठ। ये सूत्र क्या कहता है? यदि सेठ त्वा है तो वो क्या होता है? कितवद भाव का निषेध हो, मतलब वो कित नहीं होगा। ठीक है ना, सेठ जो त्वा होता है वो कित नहीं होता है। ठीक, ये नहीं वो सूत्र आया ना, ये नक त्वा सेठ। उसके बाद उसका बाधक एक सूत्र आया जो आपको अभी पढ़ाया, रलो व्युपधात् धलादेः संश्च। ठीक है ना, क्या आया? रलो व्युपधात् धलादेः संश्च। ये सूत्र क्या करता है? रलंत व्युपद जो हलादी धातु होगी, अभी सरल रूप से बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग वृत्ति याद कर लीजिएगा। तो ऐसी जो धातु होंगी उसके पर में सन हो अथवा तो सेठ त्वा हो। ठीक है ना, सेठ सन हो अथवा तो सेठ त्वा हो, मतलब ईडागम हुआ सन आगे सन प्रत्यय हो अथवा तो त्वा प्रत्यय हो, जिसको ईडागम हुआ हो ऐसा, तो उसको क्या होता है? विकल्प से कित होता है। ठीक है ना, ये नक त्वा सेठ सूत्र का बाधक है। ठीक है ना, नक त्वा सेठ तो क्या करता है? सेठ जितने भी त्वा होते हैं सबको कित नहीं होता है, निषेध कर देता है। ठीक है ना, लेकिन ये विशेष सूत्र आया कि यदि रलंत धातु, व्युपद धातु और हलादी, मतलब ये तीनों वाली जो धातु होंगी, ठीक है ना, तीनों से युक्त धातु होंगी, ऐसी धातु के पर में यदि सेठ त्वा है तो उसको विकल्प से कित होता है। ठीक है ना, तो उसका ये क्या हो गया? बाधक सूत्र आया है। ठीक है ना, अब आइए, स्नेह त्वा है, स्नेह ईक त्वा, ये स्थिति है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपको घटाइए, नक त्वा सेठ तो निषेध कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि सेठ त्वा है ही तो कित नहीं होता है, निषेध कर दिया। अब ये सूत्र आया, तो देखिए यहाँ पर ये सब बातें मिलती है कि नहीं मिलते? तो देखिए, स्नेह जो धातु है और रलंत है कि नहीं है? रल उसके अंत में है कि नहीं? कौन अंत में है? है कि नहीं है? तो आता है ना रल में, अरे हल का आता है ना, तो रल में आ गया तो रलंत हो गई। ठीक, दूसरा होना चाहिए कि व्युपद होने चाहिए, मतलब इकार अथवा उकार उसकी उपधा में होने चाहिए। तो स्नेह की उपधा में कौन है महाराज जी? इकार है, तो इकार उपधा में मिल गया, तो चलिए वो भी मिल गया। और कहनी चाहिए हलादी होनी चाहिए, तो इसके आदि में कौन है? स है ना, तो हल आदि में मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हलादी हो गई। ठीक है ना, हल आदि में है जिसके ऐसी हलादी धातु, तो हलादी भी है, तो तीनों हो मिल गए कि नहीं मिल गए?
ऐसी जो धातु कौन धातु हो गई, स्नेह धातु हो गई, इसके पर में जो सेट त्वा होगा, ठीक है ना, मतलब ईड आगम हुआ तो ऐसा जो त्वा प्रत्यय होगा उसको क्या होगा, विकल्प से कित होगा, ठीक है ना, मतलब वो विकल्प से उसको किदवत भाव हो जाएगा, ठीक है ना। नक्त्वा सेट हमेशा के लिए निषेध कर रहा था, ठीक है ना, उसको बात कर इन्होंने क्या कर दिया, विकल्प से किदवत भाव कर दिया, ठीक है ना। अब विकल्प से किदवत भाव किया उसका मतलब क्या, एक बार किदवत भाव होगा एक बार नहीं होगा। अब आप बताइए किदवत भाव जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में गुण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीति से निषेध कर देगा पुगंत लघु पदस्य च का, ठीक है ना। और जिस पक्ष में किदवत भाव नहीं होगा उस पक्ष में गुण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, स्नेहित्वा। अरे इकार को गुण करेंगे तो क्या बनेगा, एकर बनेगा ना, तो स्नेहित्वा। तो दो रूप बन गए, स्नेहित्वा स्नेहित्वा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब पढ़िए वो तत्वबोधिनी की पंक्ति। अरे स्नेहित्वा स्नेहित्वा से पढ़ो ना, क्यों काट के पढ़ रहे हैं। ये देव दो रूप बना दिए, ध्यान दीजिएगा, स्नेहित्वा और स्नेहित्वा दो रूप बनते हैं, ठीक है ना। एक में गुण हुआ एक में नहीं हुआ है, ठीक। चलिए चलिए नक्त्वा सेठ से जो कित का निषेध था उस निषेध को बाध करके रलो विपदात थला देह संशय सूत्र से क्या हो गया, विकल्प से किदवत भाव हो गया है। इति वा कित्वम, विकल्प से कित्वत भाव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया महाराज जी, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए आप रल वो मतलब जो पुनर्हकार का उपदेश नहीं करेंगे, मतलब हल में हकार को उपदेश नहीं करेंगे, तो यहाँ पर स्नेह धातु रलंत होगी क्या, नहीं होगी। रलंत नहीं होगी ना, क्योंकि रल में तो अब आएगा नहीं जब पुनर्हकार का उपदेश नहीं करेंगे तब। ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हाँ चलिए, तो ये कर दिए, तो रलंत धातु तो फिर मतलब होगी नहीं। अब जब रलंत नहीं होगी है तो यहाँ पर रलो तला दे है संशय लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो कौन सूत्र लग जाएगा, नक्त्वा सेठ। ये क्या कर देगा, सेठ को क्या कर देगा, निषेध कर देगा। नित्य किदवत भाव नहीं करेगा, किदवत भाव का निषेध कर देगा, ठीक है ना। किदवत भाव का क्या, कित का निषेध कर देगा, मतलब ये सेठ कित नहीं होता है ऐसा कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब कित नहीं होता है मतलब अकित ही रहेगा वो, हाँ, तो गुण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या रूप बनेगा, स्नेहित्वा। तो एक ही रूप बनता है, स्नेहित्वा एक ही रूप बन पाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, एक ही रूप बन पाएगा, क्योंकि नक्त्वा सेठ तो क्या करता है कि भाई सेठ त्वा जो होता है वो कित नहीं होता है। जब कित नहीं होता है तो नीति च निषेध नहीं लगेगा, नीति च निषेध नहीं लगेगा तो पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो ही जाएगा। तो स्नेहित्वा एक ही रूप बन पाएगा, स्नेहित्वा रूप नहीं बन पाएगा। और हमको स्नेहित्वा भी बनाना है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, पुनर्हकार का उपदेश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब हम पुनर्हकार का उपदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रलंत धातु हो गए, ठीक है ना, क्योंकि रल में अब ह आ गया और स्नेह में अंतिम में ह है ही, तो मतलब रलंत धातु हो गए और बाकी सब तो मिलता ही है। तो उसके पर में जो सेठ त्वा है उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से कित हो जाएगा। तो विकल्प से जब कित हो जाएगा तो कित वाले हो, कित होने के पक्ष में गुण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नीति च निषेध कर देगा, ठीक है ना। तो गुण नहीं होगा, तो स्नेहित्वा रूप भी बन जाएगा और स्नेहित्वा तो बनेगा ही जब कित नहीं होगा उस पक्ष में, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये दो आपके क्या हो गए, रूप बन गए, स्नेहित्वा स्नेहित्वा। पता चला कि नहीं चला, समझ में नहीं आया लोगों को, क्या आया, आ गया ना। इसको अच्छी तरह से लगाइएगा, ठीक है ना, तब जाके वो बैठा पाएंगे अच्छी तरह से। अभी तो समझ गए लेकिन बाद में भूल जाएंगे। एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि ऐसी स्थिति हुई, ऐसा हुआ इस सूत्र से, तो ध्यान देना है कौन रूप बनेगा कौन नहीं बनेगा यदि अकार न का, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए।
ये हो गया। तो ये दूसरे का प्रयोजन रल का आ गया, वल रल, रल का हो गया ना, हो गया। हो गया। अब आया कौन, जल आया। जल जल में भी हकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए क्या किया गया है, पुनर्हकार का उपदेश किया गया है। ठीक है ना। अब जल में क्या जरूरत थी भाई, ये जल में जो हकार की क्या जरूरत थी, क्या प्रयोजन था, बताना पड़ेगा ना। तो वही आगे बता रहे, पढ़ो। अदाधाम हाँ घत्वस्य पढ़ो। घत्वस्य असिद्धत्वेति हकारस्य जलत्वात् जलो जलि इति सलोपः। हाँ चलिए आया अदाग्धाम। महाराज जी समझ में आया ना ये सब स्नेहित्व स्नेहित वाला प्रकरण। जी आया। हाँ अच्छी तरह से पाठ लगाइएगा, कोई कठिन बात नहीं है बिल्कुल, है ना। थोड़ी प्रक्रिया को ध्यान में देखना है, तो अच्छी तरह से पाठ में बिठा लीजिएगा। कल पूछूंगा सबको, सब चीजें होनी चाहिए और बोल पाने चाहिए, सबको बोलना है। कौन किसके साथ पाठ लगाता है? मैं, यश, किशन और भार्गव भाई, ये 3 पार्ट लगाए। अच्छा, और बाकी लोग? मैं और भार्गव हमें साथ में लगाते हैं। अच्छा, आप और मैं और साखी जी। अच्छा, आप और महाराज जी और साखी जी, आप दोनों लगाते हैं। और ये किशन, यश और ये भार्गव, ये तीनों लगाते हैं। ये करण क्या करता है? आए? मैं उन छोटे बच्चों के साथ पाठ लगाता हूँ। मतलब पढ़ाते हो क्या उसको? हाँ, मतलब पढ़ाता भी हूँ और पाठ दोनों के साथ लगाता हूँ। अच्छा, पूरा अभी तक का कभी छूटा नहीं है? नहीं छूटा कभी भी। अच्छा, प्रतिदिन, तब तो ठीक है। चलो, उन लोगों को भी साथ में रखना है ना, पीछे न रह जाए, है ना। नहीं, उन लोग को जितना पाठ चला है उन तक हो चुका है। हाँ बस ऐसे ऐसे ही करना है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ये गौरव क्या करता है फिर? मैं और भार्गव पाठ लगाते हैं रात को। अच्छा, फिर अलग से, तो भार्गव 2-2 बार लगाता है? भार्गव फिर सुबह लगाता है, मेरे साथ रात में भी लगाता है। अच्छा चलिए, अच्छा है, जितनी बार ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, 2-3 बार एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब जब पढ़ ही रहे तो फिर कौन सा और समय, मतलब पूरा दिन उसी के लिए होना चाहिए ना जब पढ़ रहे, तो फिर तो कहाँ आपको सोना ही है फिर बाद में। अभी पढ़ लीजिए ना, पढ़ने का समय है। चलिए, तो ये हो गया। अब आइए, जो जल में हम लोग विचार कर रहे थे तीसरे में, ठीक है ना, जल। तो जल में देखिए, जल में भी हकार का आवश्यकता है। तो कहाँ है, तो देखिए अभी अदाग्धाम उन्होंने कहा। अदाग्धाम देखिए, अदाग्धाम बनाइए, पहले कोई बना सकता है क्या? अदाग्धाम की सिद्धि करना आती है किसी को? दह भस्मीकरण धातु से बनता है ना, तो बना सकता है। अदाग्धाम देखिए, दह भस्मीकरण धातु है, उससे जब लुंग लकार लाएंगे, 9वां लकार है ना, लुंग, है ना, 9 नंबर का लुंग लकार, लुंग लकार लाएंगे तब उसके प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन प्रत्यय होगा? तीप तस, तस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस हो जाएगा, लुंग के स्थान में तस हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बन गया? ली और दह तस, तस बन गया ना। फिर तस के स्थान में तस थस थमीपाम तान तंताम से ताम कर दीजिए। तस के स्थान में क्या कर दीजिए? ताम कर दीजिए। तो क्या बन गया? दह ताम बन गया ना। और लुंग लंग लुंग षडुदात्तः, ये सूत्र से कर ही देंगे, पहले ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब लुंग था उसी समय अडागम कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अदह ताम। चलिए, इतना तो बन गया, इतना तो सरल था, ठीक है ना। दह धातु, दह भस्मीकरण धातु से जब क्या करेंगे आप? लुंग लकार ले आएंगे, लुंग के स्थान में तिप्त जिसे तस करेंगे, तस के स्थान में तस थस थमीपाम तान तन तामह, इस सूत्र से क्या कर देंगे? ताम आदेश कर देंगे। और लुंग लंग रिंग छोड़ुदात्तः, इससे क्या हो जाएगा? अडागम हो जाएगा। तो अ दह ताम बन गया। अब बनाइए, कोई बना सकता हो तो। चिली लूंगी, हाँ चिली लूंगी कर दिया, चिले है सिच से सिच कर दिया, तो क्या बन गया? अ दह स ताम,
ठीक है ना। चली लूंगी से चली कर दिया, चले, और चली के स्थान में चले है, सिच से सिच कर दिया। सिच का क्या बचता है? स बचता है ना। तो अ दह स ताम कर दिया। चलिए इतना कर दिया, ठीक है ना। आप बोलिए। सीज करने के पहले हैं। चलिए सीज किया, बोलिए। किसी को कर सकता है सिद्धि कोई? वो जहाँ लग सकता है। दादिर धातु घ लगेगा, वो ढ कहाँ से लगेगा? जब दादी धातु है, डकार आदि है ना, उपदेश अवस्था में ही दादी है। उपदेश है यो दादी धातु, तो दादी धातु है ना, तो दादी है, तो जब फिर क्या लग जाएगा? उपदेश दादिर धातु घ, उससे ख हो जाएगा। चलिए हकार के स्थान में क्या हो जाएगा? खकार हो जाएगा। तो अदघ ताम, अदघ ताम, ताम बन गया, अदघ ताम बन गया। अब बोलिए। अदघ ताम बन गया। चषस तथोर धोदह सूत्र है ना, चषस तथोर धोदह, ये क्या कहता है? वृत्ति बोलो। हाँ फिर से एक बार। हाँ हाँ हाँ, तो जस से पर में जो त अथवा थ, ध्यान दीजिए, जस जस प्रत्यार है ना, ज भ घ ढ ध, इतने में से कोई में वर्ण हो, उसके उत्तर में जब त अथवा थ हो, उसको क्या हो जाता है? थ हो जाता है। अब वो नतु दधाते है, धा धातु का नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो चलिए, वो यहाँ धा धातु तो है ही नहीं, था यहाँ तो दह धातु से हम लोग बना रहे, द भस्मीकरण से, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या कर दिया है, दादेर धातु और घ से घ कर दिया ना, तो अदघ ताम था ना। अब देखिए अदघ घ, जो ये अदघ दादेर धातु घ कर दिया, ये घ जो है वो जस में आता है कि नहीं आता? जस में आता है। ज भ घ ढ ध, तो घ आ गया ना। तो इसके उत्तर में जो त होता है, तो ताम का त है कि नहीं है? उसको क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। जब ध हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अदघ धाम, अदघ धाम, ये बना ना, अदघ धाम। चलो और आगे बनाओ फिर। अदघ धाम बन गया। ओ चली लूंगी, चलिए सीच कर दिया ना, है ना, सीच कर दिया है ना, है ना। क्या कर दिया? सीच कर दिया। सीच का स बीच में है, अदघ स धाम, यही बना ना, अदघ स क्या धाम, यही बन दिया। अब देखिए यहाँ पर जलो जली एक सूत्र है, क्या है? जलो जली, ये क्या कहता है? जल से उत्तर में सकार का लोप होता है, जल पर में हो तो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये सिच के सकार का लोप करना है, तो देखिए पहले हो पाएगा कि नहीं? जल से उत्तर में जल होना चाहिए। स्थिति क्या है आपकी? धाम, हाँ वही धाम है, ठीक है ना। अदघ स धाम, ये है। अब बोलो, जल के उत्तर में स है और जल पर में है कि नहीं? देखो कहाँ है? घ है और दूसरे का ध है बीच में। अरे सही से बोलो यार, इतने मतलब मूर्ख आदमी थोड़ी नहीं आप लोग, मतलब बिल्कुल। प्रत्यार में कौन वर्ण आता है ये भी नहीं पता, तो इतने दब क्यों रहे हो? गधे थोड़ी नहीं भरे है कि मतलब ये भी नहीं पता चलता है कि कौन किसके पर में है। बोलो ना सही से। कोई पुरुष है इसमें पढ़ने वाला कि मतलब सब नपुंसक ही पड़े हुए है, तुम गुनगुन कर रहे हैं। ककार है वो जल में आता है। हाँ ये तो बोलो ना साफ साफ। उस जल से परे सकार है। हाँ, और सकार से परे फिर जल है। कौन? ठीक है ना, जो दो दर से ध किया है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये आपका जलोजली सूत्र कहाँ का है? संख्या देखिए, जलोजली की संख्या देखिए। 8 2 26। हाँ जलोजली है 8 2 26 का है, याद रखेंगे।
यश याद रखना 8 2 26 का है जलो जली, जी ठीक है ना, 8 2 26। अब वो देखो ये आपने दादेर धातु और घ से किया था ना ख, जी हाँ वो कहाँ का है देखो, कहाँ का है दादेर धातु और घ? 8 2 32 8 2 32 का, दोनों त्रिपादी के हैं। जलो जली भी त्रिपादी का 8 2 26 और ये भी 8 2 32, मतलब त्रिपादी का ही हुआ। लेकिन पर का कौन है, पूर्व का कौन है? वो झलोझली है वो पूर्व का है और दादर धातुर गह है वो पर का है। दादेर धातु और घ पर का है, दोनों त्रिपादी के हैं, लेकिन त्रिपादी में भी पर का दादेर धातु और घ है और पूर्व का कौन है आपका, जलो जली है। अब देखिए वो पूर्वोत्तर सिद्धम क्या कहता है, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम सिद्धम स्यात्, ऐसा कहता है ना, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम सिद्धम स्यात्। तो ये दोनों त्रिपादी के हैं, तो उसमें पूर्व वाला कौन है, जलो जली, और पर वाला कौन है, दादेर धातुर घ। हाँ। तो पूर्वम प्रति, पूर्व वाले के प्रति पर वाला जो है वो क्या होता है, असिद्ध हो जाता है। तो कौन असिद्ध हो गया, दादेर धातुर घ। दादेर धातु और घ से जो घ, ठीक है ना, दादेर धातु और घ असिद्ध हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दादेर धातु और घ से जो कार्य हुआ है, ठीक है ना, कौन कार्य हुआ है, घ कर दिए। ये घ इसको नहीं दिखेगा, जलो जली को, है ना, असिद्ध हो गया ना दादेर धातु और घ। तो उससे जो कार्य हुआ वो नहीं दिखेगा, तो जलो जली को क्या कौन वर्ण दिख रहा है, हकार हकार ही दिखेगा ना। अरे ह के स्थान में तो दादेर धातु और घ से ह को ही तो घ किए थे। जी जी हाँ, तो कौन है, ह है ना पूर्व में, जलो जली की दृष्टि से देखिए तो कौन है उसके पूर्व में, सकार से पूर्व में हकार ह है कि नहीं। अब बताइए ह जो है वो जल में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता क्यों, है भाई, क्योंकि जगह घटेगा वहां से शुरू होता है हरे वर्ण से पीछे चला। है अयवर छूट गया, आगे तो है ना हल, आगे अरे आगे तो है ना हल, इसलिए तो पुनर्हकार का उपदेश किया गया है। यदि नहीं करते तो नहीं आता, लेकिन अब किए है, जब पुनर्हकार का उपदेश कर दिए तो ये जो आपका है जल प्रत्यार, उसमें ह आ गया ना, जी आ गया। जल तीसरे का प्रयोजन बता रहे भाई, जल का प्रयोजन, जल में आकार का, ठीक है ना। तो जब पुनर्हकार का उपदेश करेंगे तो जल में ह आएगा ना, तो ह आएगा। तो घकार के असिद्ध दादेर धातु और घ से जो घ हुआ है उसके असिद्ध रहने पर भी वहां पर जल मिल गया कि नहीं मिल गया, ह मिल गया, तो ह भी तो जल में आता है, ठीक है ना, जब पुनर्हकार उपदेश कर दिए तब, ठीक है ना। तो जल मिल गया, उसके उत्तर में जो स है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जल जल परे रहते तो जल तो पर में है ही, स पर में है, ठीक है ना। तो स का लोप कर दिया, क्या स्थिति बनी अब, अदघ धाम, ये बना ना। अब क्या होगा बोलिए, अब ये तो बन गया। अब जलो जली में जल में आकार का प्रयोजन समझ में आ गया ना। जी आ गया। हाँ देखिए, पंक्ति पढ़ लीजिए, बाद में रूप स्थिति करनी है वो देख लीजिए, पंक्ति पढ़ो अदागधाम की। अदागधाम हाँ हाँ, देखिए दादेर धातु और घ, वो घ उससे जो घ हुआ है वो घ के असिद्ध रहने पर भी हकार चूंकि जल में आ जाता है, कब, जब पुनर्हकार उपदेश करेंगे तब, ठीक है ना, वरना नहीं, हल में ह नहीं रखेंगे तो कहाँ जल में आएगा, तो जलो जली से सलोप नहीं हो पाता। लेकिन अब जब पुनर्हकार उपदेश किए तो जल में ह आ गया, तो घकार के असिद्ध होने पर भी हकार भी जल है, तो जल होने के कारण जलो जली से क्या हो जाएगा, सलोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए स सुनाई नहीं दे रहा है ना, अदागधाम में कहाँ स है, नहीं लोप हो गया, ठीक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जल प्रत्यार का प्रयोजन बताना था। अब आपको रूप सिद्धि करनी है, अदागधाम सिद्ध करिए, ये तो बन गया, सिद्ध का स का लोप कर दिए, तो स्थिति क्या बनी है, धाम, ये स्थिति है। अब अदागधाम तो बना ही है, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बोलिए। जलाम जस जसी, हाँ वो लग जाएगा, जलाम जस जसी,
जस तो हो जाएगा, मतलब जब अगर दस तो ख को क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो अदग धाम बन गया। अब द आकार को आकार किससे हुआ, कौन सूत्र है भाई? किससे होता है उपधा दीर्घ, कोई है कोई सूत्र करने वाला है? ये क्या करता है तो अला देर लगो हो, वो तो वृद्धि करता है ना। हाँ यही लगेगा, यही लगेगा, लग रहा है ना, यही लगेगा। क्या वृत्ति याद है किसी को? वृत्ति बोलिए उसकी। याद नहीं है। देख के बोलो, फिर याद नहीं है तो कौन सा बड़ा मतलब तुम मतलब पानी नहीं हो गए हो, देख के बोलो जी। हलादेर लघोः अकारस्य इडादौ परस्मै पदे परे किसी वृद्धिर्वास्यात्। ये कह रहा ईडादी ईडादी ईडादी, यहाँ ईड कहाँ हुआ है? ईड हुआ है? नहीं हुआ है ना। ईड हुआ होता तब तो बात समझ में आती, क्योंकि हलादी धातु तो है ही, तो लघु आकार को वृद्धि हो जाती। परस में पद वो सी, चलिए मान लीजिए प्रत्यय लक्षण करके पर में है भी, लेकिन ईडादी कहाँ है? वो ईड आगम नहीं हुआ है ना, तो इससे थोड़ी ना होगी। और कौन सूत्र है वृद्धि करने वाला? यहाँ इसकी वृत्ति बोलिए। हाँ वदव्रज अलंतस्या चह कहा ना। हाँ वदव्रज अलंतस्या चह, क्या फिर से बोलो। हाँ देखिए अलंत धातु तो है ही, ये दग जो है अलंत धातु तो होगी ना, द धातु अलंत है, इसकी क्या होता है अचो वृद्धि। हाँ इसकी अच को वृद्धि होगी, जैसे अवराजित। हाँ ठीक है चलिए, हाँ यही लगेगा, ठीक है ना, यही लगेगा। चलिए तो वदव्रज अलंतस्या चह से क्या हो जाएगा, सीच पर में है ही, प्रत्यय लक्षणम करके हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीच पर में होने से परस्मय पद, सीच परस्मय पद भी है ये, ठीक है ना। तीप तस की है ना, तो आतम थोड़ी न की है। चलिए तो परस्मय पद के पर रहने पर वृद्धि हो जाएगी अर्थ को, तो वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जैसे अवराजित बनता है ना, अवराजित बनता है ना, अवादित बनता है, उस तरह ये भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अदाग धाम बन जाएगा। तो इसी से कर देंगे वदव्रज अलंतस्या, ठीक है ना। चलिए तो अदाग धाम रूप बन गया। चलिए तो यहाँ आपको ध्यान देना है जल का, ये जलोजली से सकालोप हुआ। अब जलोजली कब लगे, क्योंकि और दाग सताम था, ठीक है ना, तो ये घ जो है वो तो असिद्ध हो जाएगा, तो ह रहता है वहां पर इसकी ध्यान में। तो वहां जलोजली कैसे लगेगा, पुनर्कार उपदेश नहीं करेंगे, क्योंकि पुनर्कार उपदेश नहीं करेंगे तो जल में तो आएगा नहीं, तो स का लोप नहीं हो पाएगा, अदाग धाम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पुनर्कार उपदेश जब कर देंगे तो जल में आ जाएगा, और जल के पर में स का लोप कर देंगे तो अदाग धाम बन जाएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसकी सिद्धि भी थोड़ी ध्यान में रखिएगा कभी भी, क्योंकि सिद्धि भी तो बोलनी पड़ेगी, ऐसे सिद्धि बिना बोलो तो कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या है फिर, अदाग धाम बन गया। अब क्या कह रहे हैं, ये जल का हो गया, तो कितने का प्रयोजन देख लिया, वल रल और जल, ये चारों का हो गया। अब कौन आया, शल, शल आया ना, शल प्रत्याहार। शल में भी हकार चाहिए, ठीक है ना, शल में भी हकार हो चाहिए। अब शल में कौन कौन वर्ण आते हैं देखिए पहले एक बार। हाँ यही तो है इतने। अब यदि पुनर्हकारोपदेश नहीं करेंगे तो शल में आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमको हकार चाहिए, इसलिए पुनर्हकारोपदेश करना पड़ेगा। अब उसमें लाने का क्या प्रयोजन है, शल में हकार का क्या, तो देखिए बता रहे हैं। अलिक्षत है, क्या रूप है, अलिक्षत है, ठीक है ना। कौन धातु से बनाया है, लिह धातु से बनाया, लिह आस्वादन है, ध्यान देंगे, लिह आस्वादन है धातु से। जब आप लुंग लकार का ही है अलिक्षत, ठीक है ना,
वो अदाग धाम कहाँ का था? लुंग लकार का ही था, ठीक है ना। जैसे तो अदाग धाम मतलब कोई दो लोग हैं जिसने किसी चीज को जला दिया, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? तो अदाग धाम, ठीक है ना। अब यदि दो लोग कोई जला रहे तो क्या कहेंगे? तो दहतः, दहती दहतः दहंती बनता है ना। तो दहतः राम कृष्ण दहतः, राम और कृष्ण जला रहे हैं। और यदि कहना हो कि राम और कृष्ण और अर्जुन ने जला दिया था कोई पदार्थ, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? राम कृष्णार्जुनौ अदाग धाम, ऐसा कहेंगे ना। अदाग धाम मतलब पहले भूतकाल में जला दिए थे, लुंग भूत में ही आता है ना, ठीक है ना। तो वही राम कृष्णार्जुनौ अदाग धाम ऐसा कहेंगे। बात समझ में आई? तो वही लुंग का है अदाग धाम। उसी तरह अलिक्षत, अलिक्षत भी कहाँ का है? लुंग लकार का ही है, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का बच्चा है जो किसी चीज को चाट रहा है तो क्या कहेंगे? बालकः लेढी, चाट रहा है तब लेढी कहेंगे। यदि मतलब चाट लिया उसने तो क्या कहेंगे? बालकः अलिक्षत, यही कहेंगे ना, बालकः अलिक्षत। तो यही होता है। तो वही लुंग लकार का ये है आपका अलिक्षत, ठीक है ना। अब अलिक्षत में देखिए क्या क्या है, इसको पहले सिद्धि करिए अलिक्षत की। तो लीह धातु है, लीह धातु से लुंग लकार ले आए। लुंग के स्थान में आपने प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ गया? तिप आ गया। तो लीह तिप, तिप और अडागम भी कर देंगे, अलीह तिप, इतना हो जाएगा। अब तिप में पकार की इत संज्ञा हो जाएगी और इतस्त से इकार का लोप हो जाएगा। तो तिप में क्या बचेगा? त ही बचेगा। तो क्या बना? अलिहत, इतना बन गया अलिहत, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब इसके बाद कौन सूत्र लगेगा? चिली लूंगी, ये क्या कर देगा? चिली प्रत्यय कर देगा। तो क्या स्थिति बनी? बोलो, बोलते जाओ, स्थिति बोलते जाओ। हाँ, अलिह चिली त, इतना बना ना। ठीक, समझ में आया? अलिह चिली त, इतना बन गया। अब एक सूत्र आता है शल इगुपधा दनिटक सह, क्या है? शल इगुपधा दनिटक सह, ये क्या करता है? इगुपद धातु से, इगुपद धातु वो कैसा होना चाहिए? एक उपधा में हो ऐसा धातु, उसको कैसा होना चाहिए? शलंत होना चाहिए, मतलब शल में से कोई वर्ण अंतिम में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इगुपद जो कोई भी धातु होगी, मतलब इक में कौन कौन आता है? रिल री, ठीक है ना। इसमें से कोई उपधा में हो ऐसी धातु, और कैसी होनी चाहिए? शलंत होनी चाहिए, मतलब शल प्रत्यार में जो वर्ण आते हैं उनमें से कोई अंत में होना चाहिए। तो इगुपद जो शलंत धातु, उसके पर में जो चिली होता है ना, चिली, चिली प्रत्यय, चिली लुंगी से जो चिली किया, वो चिली को क्या आदेश हो जाता है? स आदेश हो जाता है। कौन आदेश? स आदेश हो जाता है। समझ में आया ना? स आदेश, तो ये कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन लीह धातु है? लीह धातु की उपधा में कौन है महाराज जी? हैं? आवाज नहीं आ रही भाई महाराज जी, आप तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे हैं। कौन बोल रहे भाई? कोई समझ रहा हो तो बोलिए। अरे लीह की उपधा में कौन है? हाँ, इकार है ना, इकार है, ठीक है ना। तो इगुपद धातु हो गई कि नहीं हो गई? इक उपधा में है कि नहीं है? इक उपधा में है, जिसके ऐसी धातु कौन? इगुपद धातु हो गई। ये धातु कौन? लीह धातु। और कैसा होना चाहिए? शलंत तो होनी चाहिए। तो शल में देखिए, शल में यदि पुनर्हकारोपदेश करेंगे हैं, तो शल में हो आएगा ना, आएगा। तो ये शलंत हो गई कि नहीं हो गई? लीह धातु हो गए। इसके पर में जो चिली प्रत्यय है उसको क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? अलिह स त, ये बन गया ना, अलिह स त, ये बन गया। आए, ये कर दिया। अब आगे बोलिए, अलिह स त, ये कर दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा? देखिए एक स है ना, स में ककार जो है ना, ककार, वो ककार की तो इत संज्ञा लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा? केवल और केवल स बचा, ठीक है ना। अलिह स त,
ठीक है ना। अलिह स त, स पूरा है, ध्यान देंगे, हल नहीं है, स आदेश हुआ था अकारण, ठीक है ना, उसमें ककार की संज्ञा लोप हो गया, तो क्या बना अलिह स त, ये बचा, ठीक है ना। तो स है ना जो, उसको आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। अरे दंत्य स जो है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अलिह श त, ये बन गया। अब देखिए होठ जो लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा ना, होठ लगेगा ना, ली धातु ह को क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। जल पर में है कि नहीं है, अरे जल पर में है ना, स पर में है श, हाँ, तो जल पर में है तो क्या लग जाएगा, होठ से ढतो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा अलीढ़, लीढ़ स त, श त, ये बन गया ना अलीढ़ श त, ये कर दिया। अब षडोह कह सी सूत्र है एक, चकार अथवा जो डकार जो हो उसको क्या हो जाता है, क हो जाता है, क हो जाता है कब, जब आपका स पर में हो तब, षडोह कह सी। तो यहाँ देखिए होठ से जो ढ हुआ है उसको क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, स पर में है ही ना, स का स पर में, तो ढ को क्या कर दीजिए, क कर दीजिए, तो क्या बन गया अलिक श त, और क और श का संयोग होने पर क्या बनता है, क्ष हो जाता है, तो अलिक्षत, अलिक्षत, बस यही तो रूप है, बना कि नहीं बना। फिर से एक बार देखिएगा, लिह धातु से लुंग लकार में टिप प्रत्यय किए आप, ठीक, टिप का त बचेगा, पकार की संज्ञा और इतस्त से इकार का लोप करके, तो और हट आगम कर दीजिए, अलिह त, ये बन गया। फिर चली लुंगी से चली करिए, और चली के स्थान में क्या कर दीजिए, शल इकुपधा दंडिटक सह, हाँ, बस यही शल में प्रयोजन दिखाना है। मान लीजिए पुनः रकारोपदेश नहीं करेंगे, ठीक है ना, पुनः रकारोपदेश नहीं करेंगे तो शल में तो आएगा नहीं आएगा। जब शल में नहीं आएगा तो ये लीह धातु आपकी ईगुपद तो हो गई, शलंत होगी क्या, शलंत नहीं होगी ना, शलंत नहीं होगी, क्योंकि हकार तो आता नहीं शल में, यदि पुनः रकार उपदेश नहीं किए तो यहाँ पर स आदेश नहीं होगा और अलिक शब्द नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। अब जब आपने पुनः रकारोपदेश कर दिया तो शल में आ गया, तो शलंत धातु हो गए, और शलंत जो धातु उसके पर में जो चिली है उसको क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा, स का स बचता है, उसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो जाएगा, अलिह श त, ये बन गया अलिह श त, ये बन गया ना। अब होठ से ढत्तो कर दीजिए, और ढत्तो कर देने के बाद कौन सूत्र लगेगा, आपका षडोह का सी लगेगा, ठीक है ना। तो षडोह का सी से क्या कर दीजिए, क कर दीजिए, तो अलिक श त, क श का संयोग करके क्ष बन गया, अलिक छत बन गया, ठीक है ना। तो आपको शल में प्रयोजन समझ में आया ना, शल में आकार की जरूरत है, हाँ। तो अब निकल गया वल रल जल और शल, ये चारों में आकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए क्या किया गया है, पुनर्हकारोपदेश किया गया है, ठीक है ना, हल में हकार का उपदेश किया गया है। पढ़ लो पंक्ति अदा वो अलिक्षत वाली, अलिक्षत शलह इति सह, बस इतना, शलह मतलब शल इगुपदा दंडिटक सह इति सूत्रेण सह, ये चिली के स्थान में स होगा, लेकिन कब होगा, जब शलंत धातु हो तभी होगा। अब ये शलंत कब हो पाए, लिह धातु जब आप पुनः रकारोपदेश करेंगे तब, ठीक, चलिए, और तभी शल में आ पाएगा और शलंत धातु होगी। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए, इसको सबको चारों का उदाहरण ये भी है, ठीक है ना। ये चारों को अच्छी तरह से लगा के पाठ लगाइए, और अच्छी तरह से तैयार करके जब आएंगे तभी फिर बाद में चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो तभी समझ में आएगा और कहीं पर बोल पाएंगे। तो 2-3 बार विचार करिए, बोलिए, जहाँ कोई छोटा मोटा प्रश्न रहता है, चाहे वो सिद्धि में हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पर आप लोग एक दूसरे को पूछ लीजिए, यदि नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। अभी कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं समझ में आया हो ऐसा कुछ हो तो विल भैया, यहाँ पर बोलो। अलिक्षत रूप हमने बनाया, हाँ, और वहाँ पर ये प्रयोजन दिखाया कि यदि शल प्रत्याहार में हकार नहीं आता तो फिर यहाँ पर क्ष नहीं हो पाता, हाँ, और अलिक्षत नहीं बन पाता। हाँ, लेकिन ठीक है, स ना हो तो चिली के स्थान में चिले है, सिच हो जाएगा, हाँ, और फिर उसका स बचेगा, हाँ,
और फिर उसको भी आधे से प्रत्ययों से सकार करके और फिर जो शेष प्रक्रिया है होठ से हकार को ढकार कर देंगे। एक बार सोच के बोलो, एक बार सोच के बोलो। क्ष तो हो जाएगा, क से संयोगी क्ष हो गया, लेकिन रूप का स्थिर आकार बोलो, क्या रूप बनेगा? कैसा है वो हल है। हाँ, ये बात है ना, क्ष का आकारांत है, वही तो बताया था अलग से कि क्ष जो है वो अकारांत है। सिच का तो इकार का लोप हो जाता है तो स हल बचता है, तो क्ष तो हो जाएगा, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अलिक ऐसा बन जाता है, अकार नहीं आता। जी। अलिक्षत बनाना है कि अलिक्षत बनाना है? अलिखित बनाना। हाँ, तो फिर अकारांत चाहिए ना, इसलिए तो ठीक है ना। चलो, प्रश्न सही कहा, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ये बात? आया आया। हाँ, यही अंतर है, अकारांत है तभी तो। हाँ, ये बात। और कुछ? और कुछ चलिए, बाकी लोगों को समझ में आया? महाराज जी अच्छी तरह से बात लगा के आइए। अब आज वैसे भी 10:30 बजने के आए हैं, तो अब नहीं आगे खींचेंगे, 5 मिनट की देर है, तो अभी यहीं रखते हैं। कल से हलंत हम चालू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना तैयार करके आइए, हम लोगों ने इतना आपको लोगों को एक कागज पे नहीं लिख लेना है, बुक में कहीं पर भी, कि भाई हम लोगों ने मुनित्रयम मंगलाचरण है उसमें किस किस अंश में विचार किया, ठीक है ना। किस किस अंश में विचार किया कि भाई वहां पर मुनित्रयम में चतुर्थी भक्ति क्यों नहीं होगी, वो विचार किया। उसके बाद तदुक्ति ही परिभाव्य में परिपूर्वक भू धातु का जो शंका उठाई थी उसके समाधान दिए 2-3, उसमें विचार किया, ठीक है ना। और इयम शब्द के विषय में विचार किया, इयम का प्रयोग किया, उसमें थोड़ा बहुत शक्ति विचार किया अस्मद युष्मद शब्द की, ठीक है ना। फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ का वो था नाम, ठीक है ना, उसमें भी विचार किया, वहाँ कौमुदी शब्द का प्रयोग किया वगैरह वगैरह। विरच्यते में भी विचार किया। ये सब अंश हमने मंगलाचरण में विचार किए। ये सब बातें रोज एक बार आप लोगों ने जो नोट में लिखी है उसको एक एक बार देखते रहना है, पूरा दिमाग में रहना चाहिए पूरा मंगलाचरण का विषय, ठीक है ना। फिर आए हम लोग इधर 14 सूत्रों में। तो 14 सूत्रों में हमने क्या क्या विचार किया? तो सबसे पहले तो किससे कौन कौन प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है ना। कौन अनुबंध से कौन प्रत्याहार कितने बनते हैं, उसका उदाहरण क्या क्या है, तो उसको भी आप लोग लिख ही लिए होंगे। नहीं लिखे हो तो अभी भी समय लिख लीजिए। लेकिन अब फिर क्योंकि एक बार आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर इधर आने का समय नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि फिर वहाँ का अपना अलग चलेगा हलंत्यम का, तो ये ध्यान दीजिए, अभी भी आज समय है। तो ये विचार किया। उसके बाद क्या किया कि भाई हकार दो बार हकार का उपदेश क्यों किया गया, ये मुख्यतः विचार किया, ठीक है ना। दोनों में पैवरट में हकार का क्या प्रयोजन है, तो वहां पर भी 4 प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो जाए। फिर उनके एक एक उदाहरण भी बताए, उसी तरह हल में हकार का भी बताया, ठीक। उसके बाद ये अण ईण प्रत्याहार के विषय में भी चर्चा की। तो ये सब बातें जो जो विचार हम लोगों ने किया है, ठीक है ना, वो सब पूरा का पूरा आपके पास भले संक्षेप में तो संक्षेप में लिखा होना चाहिए, ठीक। तो भाई ये बातें विचार की गई है। तो कभी भी आप भी कहीं पढ़ाएं तो ये सब बातें विचार करके ही चलें, कुछ छूटने न पाए। फिर रिल रिक में वो रिकार का पृथक उपदेश क्यों किया गया, तो वहां पर वो सब बातें आई, ज्ञापन की वो सब बातें रटनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये सब है, तो ये सबको याद रखिए क्रम से कि क्या क्या विचार, तो ये सब करिए। फिर कल से अब हलंत्यम चलेगा, ये तो हो ही गया। फिर इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये तो हो ही गया ना। लण सूत्रे एंटामंत्या इतः लण सूत्रे अकारश्च हकारादि स्वकार उच्चारणार्थः, ये सब हो गया, ठीक है ना। ये पढ़ाई दी है आपको, तो कल से बस अब हलंत्यम में चलना है। तो इतना फिट करके रखिए, फिर अच्छी तरह से आगे भी समझते रहे, ठीक है ना। चलिए रखे फिर यहाँ पर। हाँ, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वाक्य